प्यारे बच्चों, आज से मैं आप सभी को मॉर्निंग में क्लास 8 की वीडियो और इवनिंग में क्लास 7 की वीडियो इसी चैनल पर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आप सभी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले सभी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है और आप सभी को वहां पर जा कर के सभी चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप सभी उनको बढ़िया से पढ़ सकते हैं और अपनी क्लास में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे छोटे भाइयों को बताइए कि क्लास 7 की अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जा कर के पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बताइए और आपको एक काम और करना है, उनको बताइएगा। जब आपको अच्छा लगे तभी आप पढ़िएगा, अगर अच्छा ना लगे तो मत पढ़िएगा, लेकिन एक बार जाकर देखिएगा ज़रूर कि वो सर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं नहीं। ठीक है, बस इतना करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों हम अपने 6A के पहले क्वेश्चन को और देखते हैं इसको किस तरह से करना है। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों को ज्ञात कीजिए। मतलब प्यारे बच्चों इसके अंदर जो भी अंक गायब हुए हैं उन सबको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला नंबर हम इस क्वेश्चन को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आपको समझना है और आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देखना है। जो चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट करके बताइए ताकि मैं आप सभी को समझा सकूं। और मैं बता दूं, मैं यहाँ पर आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं, इसलिए बेझिझक आपको जो सवाल पूछने हो पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, जोड़ है, लेकिन यहाँ पर दो अंक गायब हैं। एक अंक आपका जो गायब है वो इकाई के स्थान का गायब है और दूसरा दहाई के स्थान का गायब है। तो प्यारे बच्चों जब ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो गायब है यहाँ पर बॉक्स बना है उसको हमको यक्स मानना है। क्या मानना है, यक्स। तो हमने यक्स मान लिया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों इन सबको जोड़ा जाता है। आप सभी जानते हैं ये ऊपर वाली जितनी भी संख्या रहती है जोड़ के अंदर सबको लाइन से जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आगे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, उसके बाद 8 लिखना है, 8 लिख लीजिए। उसके बाद फिर प्लस लगाइए, फिर उसके बाद 5 लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर जो उसके बाद बराबर लगाइए। अगर इन सबको जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर जितना है उतना आना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको दिमाग का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों और सोचना है यहाँ पर आपका 26 आया होगा या 16 आया होगा। ठीक है, क्योंकि हासिल तो गया ही है, क्योंकि यहाँ पर ही 10 हो, यहाँ पर ही आप 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जा रहा है। इसका मतलब आपका ये 16 या 26 के बीच में आया है। तो इसका दिमाग आप कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 16 मान लेना है, क्योंकि हमको लगता है ये 16 ही आया होगा। तो चलिए हम इसे यहाँ पर 16 मान के करते हैं। अगर नहीं आएगा तो वापस से हम जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर हमारा कम होगा तो वापस से यहाँ पर इसको 26 कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने 16 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर 6 नहीं लिखना है, इस साइड क्या लिखना है, 16 लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्यार जो आपको इसको जोड़ लेना है इस साइड वाले को। तो यहाँ पर यक्स प्लस 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, बराबर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब जब ये 13 देखिए यहाँ पर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाता है तो किस में हो जाता है, बिल्कुल सही, माइनस में हो जाता है। तो 16 अपने जगह पर है तो 16 ऐसे ही रहेगा और ये इधर से उधर जा रहा है तो ये माइनस में हो जाएगा 13। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर घटा देना है। 16 में से 13 घटाएंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमको पता चल चुका है कि जो यक्स बराबर है वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। आप सबको जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो क्या आपका 16 आ रहा है। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए 8 और 3 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 11, 11 और 5 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 16, 16 आ गया और हासिल 1 आई तो 1 यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप ध्यान समझिएगा। अब फिर से यहाँ पर ये इन सबको हम उसी तरह करेंगे जैसे इसको किया था। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों आइए इसको इधर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 है तो 1 लिखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर 2 है 2 लिखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब यक्स लिखना है। ठीक है, यक्स लिख लिया हमने, फिर प्लस लगाइए, फिर 9 लिख दीजिए, फिर बराबर क्या है यहाँ पर 18 है तो 18 लिख दीजिए। मतलब आपको इन सबको जोड़ लेना और उधर ले जाकर घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। अब यहाँ पर 2 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस लगाएंगे, यक्स लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 9 लिखेंगे, बराबर 18। अब क्या करेंगे, अब 9 और 3 जोड़ लेना, 9 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, यक्स प्लस 12। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर जोड़ के 12 मैंने यहाँ पर लिख दिया, बराबर 18।
अब जैसा यहाँ पर किया था, इसको उधर ले गए तो माइनस हो गया, इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो ये 18 अपनी जगह पर है और ये इधर से उधर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए प्यार बच्चों यहाँ पर घटा देना, 18 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा प्यार बच्चों, 6 आ जाएगा। तो प्यार बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स का 6 आएगा। ठीक है प्यार बच्चों, क्या करना है आपको, सबको जोड़ लेना है। क्या आपका 18 बन रहा है, आइए जोड़ कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 6 9 और 9 9 18। तो प्यार बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा प्यार बच्चों, पहले क्या आएगा, पहला 3 आएगा, दूसरा क्या आएगा 6 आएगा। अब बताइए आपको कोई समस्या आ रही है या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अगर आप सभी पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो वही कहूँगा कि आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसलिए ताकि आपको हर चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आए और आप सभी अपनी क्लास के अंदर बढ़िया से बढ़िया अंक स्कोर करें। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको ब्रैकेट नहीं दिया गया, यहाँ पर हमको यक्स ही दिया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसको करना कैसे है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस का निशान लगाना मैंने भूल गया है, अब देखिए मैंने लगा दिया है। तो इसको भी आपको जोड़ ही करना है। तो फिर से प्यारे बच्चों अब तो आप कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन है मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन मिल जाएगा सब कर डालेंगे एक झटके में, लेकिन यहाँ पर आपको भी और समझा दूँ मैं, ताकि आपको कोई बड़े से बड़े क्वेश्चन मिले तो आपको हिला ना सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों सबको फिर से उसी तरह लिख लेना है। तो आइए इसको पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यक्स फिर +5 +2 बराबर क्या है प्यारे बच्चों, 0 0। मतलब प्यारे बच्चों आपका 0 लिखना ही नहीं है, मतलब यहाँ पर एक हासिल दिए होंगे तो वापस उस हासिल को ले लीजिए, तो ये 10 बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मतलब एक लगा देना है हमेशा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा बराबर 10। प्यारे बच्चों 7 को उधर ले जाओगे तो यक्स बराबर 10 - 7। तो प्यारे बच्चों 10 में 7 घटा दीजिएगा तो यक्स बराबर 3। मतलब प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, यहाँ पर यक्स बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो था वो क्या हो जाएगा, पहला आंसर 3 आ जाएगा। अब दूसरा वाला देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है। ये आइए जोड़ लेते हैं एक बार प्यारे बच्चों। यहाँ पर 3 5 जोड़ेंगे तो 8 8 2 10, मतलब हासिल एक आ गई। तो हासिल एक यहाँ पर लगाइएगा, उसके बाद फिर से जोड़िएगा कि आपका 0 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 8 9 9 और 1 10 10 की 0, फिर से हासिल एक आ गई। तो प्यारे बच्चों फिर से अब क्या करना है, सबको लिख लेना है आपको। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, एक हासिल भी लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए हासिल आपको हमेशा लिख कर, जितने हासिल है और जो संख्या है उनको लिख कर तब जोड़ना है। तो यहाँ पर 8 + 9 प्लस यक्स। ठीक है, बराबर देखिए अब क्या करेंगे, बराबर ध्यान समझिएगा, बराबर हमको यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर ये पूरा दिया गया 24, तो आपको 24 क्या लिखना है, पूरा यहाँ पर लिख देना है। ठीक, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखो आपको इन तीनों को जोड़ लेना है। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं हम। देखिए 9 1 10 10 और 8 कितना हो गया, 18। और देखिए आगे यहाँ पर प्लस यक्स है तो यक्स लिख देंगे बराबर 24। ठीक है, अब बताइए ये जो 18 प्लस में है या माइनस में है, तो ये प्लस में है क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। अब इसलिए आपको इसको उस साइड ले जाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 24 - 18। तो यहाँ पर 24 में से 18 आप घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इसको मेरे को बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपसे इसको चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझिएगा, ज़रूर देखिएगा आराम से। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, उसके बाद क्या करना है, आपको अपने मन से लगाना है। उसके बाद ना आए आंसर तो मिलाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप एक बार बंद करके वीडियो पूरा लगाने की कोशिश कीजिए उसको, जैसे मैंने इन दोनों को बताया है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप सभी वीडियो रोक लीजिए, आगे देख लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हमको जोड़ना होगा ऊपर वाले, क्योंकि ये प्लस है। तो यहाँ पर आपको लिखना है यक्स + 9 + 8। ठीक है, बराबर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए 8 और 9, 8 9 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। 17 में अगर आप कुछ जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका 17 पहले ही आ गया। मतलब प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर 1 लेते हैं, मानते हैं यहाँ पर 1 रहेगा 12, तो बताइए 17 तो ऐसे ही आ गया। अभी यक्स का मान भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमारा एक हासिल नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 17 पार हो चुका है, इसका मतलब 2 हासिल है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या होगा, 17 से आगे ही जाएगा, इसके बीच में 2 नहीं आ रहा है कहीं पर भी, इकाई के अंत पर। इसलिए हमको यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, 2 है हमारा, मान लीजिए 22 है, क्या है
22 होगा। ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि 22 होगा, क्योंकि यहाँ पर 17 क्रॉस है, 17 के आगे क्या आएगा 22 ही आएगा, जिसके लास्ट में 2 रहेगा। तो हमने यहाँ पर 22 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ लेना है। तो आपका हो जाएगा 17, तो x + 17 बराबर 22 है ना। अब यार जो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 उधर जाएगा, तो 22 में से 17 घटा दीजिएगा, तो x बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 17 में से 22 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। तो यहाँ पर पहला आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, अब इसको जोड़ेंगे। 5 9 14, 14 और 8 22, 22 में हासिल कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ना है आपको, तो आइए जोड़ लेते हैं। 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, यक्स लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 1 लिखेंगे, बराबर। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए 2 2 4 1 5, मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आएगा, 0 है, मतलब 10 में ही 0 होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 20 होगा, 30 होगा या 10 होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही 5 बन रहा है, 5 के आगे 10 अभी आ सकता है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 10 पहले लिख कर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप जोड़े इसको, 2 और 2 4 1 5, तो यहाँ पर हमारा हो गया 5 + यक्स बराबर 10 है ना। प्यारे बच्चों यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर आपका 10, 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यक्स बराबर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर लिखा, अब इसको 5 को इसके अंदर जोड़ते हैं, तो देखिए 2 2 4 4 और 5 9 9 1 10, मतलब हासिल कितना आ गया, 1 0 यहाँ पर लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसको भी हमको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। अब प्यारे बच्चों आपको 1 लिखना है, प्लस लगाना है, 7 लिखना है, प्लस लगाना है, उसके बाद 6 लिखना है, प्लस लगाना है, यक्स लिखना है, फिर उसके बाद 17 है तो पूरा इस बार 17 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर दिमाग लगाने की अंतिम में ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको हासिल जरूर लगाना है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इन सबको जोड़ लेना है लाइन से। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 1 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 प्लस यक्स लिख करके बराबर में 17 लिख देना। ठीक है, अब 14 को उस साइड ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 17 - 14, तो 17 में से आपको 14 घटा देना है, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब आपका देखिए तीनों मान लाइन से आ चुके हैं, पहला रहेगा 5, दूसरा भी 5, तीसरा 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा। आइए प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम अपने इसके अंदर 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि माइनस में है। इनको किस तरह से किया जाएगा बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो समझ लीजिए आपने गुरु दक्षिणा नहीं दिया है, इसलिए आपको इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाना है, ताकि बच्चों को हर चीज़ समझ में आए और वो बढ़िया से बढ़िया तरीके से इस तरह के सवालों को कर पाएँ। जब भी परीक्षा में आए वहाँ पर उनको दिमाग लगाने की भी थोड़ी सी भी ज़रूरत ना हो, बस उनको ऐसा लगे कि अरे ये तो मुझको पूरा आता है, जो सवाल आ जाए ऐसे लगा डालें। ठीक है, आपको भी ऐसा होना चाहिए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों हम इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अब ये जो है घटाना है, तो घटाना जोड़ से बिल्कुल अलग होता है, वो तरीका यहाँ पर काम नहीं आएगा जो आप सभी ने भी जोड़ में सीखा था। यहाँ पर दूसरे तरीके होते हैं, ध्यान से समझिएगा। है बिल्कुल सवाल उसी तरह, एक सवाल आप जान जाएंगे तो सारी सवालें लगा डालेंगे, तो इसलिए पहली सवाल बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए देखिए, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या रहती है हमेशा घटाने में क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाता है। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, 7 में से आपको कुछ घटाना है जिससे 8 आ जाए, तो बताइए अगर 7 में से यहाँ पर 1 भी घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाली बड़ी है। जब कभी भी आपका ऐसा दिखे प्यारे बच्चों जो ऊपर रहे और आंसर में उससे बड़ा आए, इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर हासिल लिया गया है। क्या लिया गया है, हासिल लिया गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक हासिल लेगा, जानते ही हैं एक ही हासिल ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 17 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हासिल उससे ले लिया है प्यारे बच्चों, अब ये 17 बन चुका है। ठीक है, अब 17 और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, मतलब यक्स मान लेंगे इसको, यक्स बराबर, अब यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का निशान नहीं लगाना है, गलती से मैंने प्लस का लगा दिया। हम कर रहे हैं घटाना, इसका मतलब हमको क्या लगाना है,
माइनस का निशान लगाना है। ठीक, किसका लगाना है? माइनस का। पहले हम प्लस का लगाते थे, अब किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब देखिए ये यक्स जो है इसको हमको क्या करना है? प्लस में पहला नंबर करना है, तो इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में क्यों करेंगे? क्योंकि कभी भी मान प्यारे बच्चों किसी का निकालते हैं तो माइनस में नहीं निकाला जाता है। जब तक वो माइनस में रहेगा तो सही मान नहीं आता, इसलिए उसको पहला नंबर प्लस किया जाता है। तो इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो आपका प्यारे बच्चों बन जाएगा 17, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, बराबर ये 8 तो यहाँ पर है और ये उधर जा रहा है तो इसलिए प्लस हो जाएगा यक्स। ठीक है, तो यक्स लिख देंगे इस तरह से। अब प्यारे बच्चों देखिए ये 8 जो है संख्या की तरफ जाएगा तो 8 को यहाँ से इस साइड भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 माइनस 8 बराबर क्या हो गया? यक्स बच गया। तो यक्स बराबर आपका मान आ जाएगा, घटा दीजिए। तो प्यारे बच्चों आप 17 में से जब 8 घटा देते हैं तो आपका यहाँ पर 9 आ जाता है, तो यक्स बराबर आप 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका जो यक्स का मान आ गया है वो क्या आ चुका है? 9 आ चुका है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर हमारा 9 रहेगा तो यहाँ पर देखिए आपका 7 में से 9 नहीं जाएगा तो उधार यहाँ पर हासिल लेना पड़ेगा। तो इसे हासिल लेंगे तो 17 में से जब 9 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 में से आपने 2 घटाया तो 5 आ गया, तो आपका पहला उत्तर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों अब हम 5th नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी को। बस यहाँ पर एक मिस्टेक मत कीजिएगा जो मैंने गलती से कर दिया था, प्लस लगा दिया था, आपको यहाँ पर चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपको 5th नंबर क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट हमने 5 में से 4 घटाया तो 5 में से 1 घटाया 4 आ गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने उदाहरण नहीं लिया है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 9 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या होती है अगर यहाँ पर 10 भी होता है, 10 में से 8 घटा दे प्यारे बच्चों तब भी आपका 9 आता है, मतलब यहाँ पर 10 हो ही नहीं सकता, एक डिजिट हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा 9 होता तो 9 में से 8 घटाते तब भी इसका मतलब यहाँ पर क्या आता हमारा, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा 9 में से 8 घटाते 1 आता। इसका मतलब प्यारे जो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, कोई यहाँ पर बड़ी संख्या है जिसमें से घटाने पर 9 आया है। अब आपको पता लगाना है वो संख्या कौन सी है, तो इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। इसको आपको क्या मान लेना है? यक्स मान लेना है। क्या मानना है प्यारे बच्चों? यक्स मानना है। तो यहाँ पर यक्स घटाना कितना है प्यारे बच्चों? इसमें से आपको 8 घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, घटाना 8 है तो 8 लग जाएंगे। घटाने पर आपका यक्स में से ऊपर वाली संख्या में से 8 जब घटाते हैं तो हमारा कितना मिल जाता है? 9 मिल जाता है, तो बराबर 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको पता लगाना है यहाँ पर कौन सी संख्या थी, इसलिए आपको इसको उधर ले जाना पड़ेगा। यक्स हमारा पहले से ही प्लस में है, इसका मतलब यक्स का कोई झंझट नहीं है यहाँ पर। तो यक्स बराबर प्यारे बच्चों देखिए 9 और ये उस साइड गया प्लस में 8, तो यक्स बराबर प्यारे बच्चों क्या हो गया? 9 और 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही 17 हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं यहाँ पर आपका 2 डिजिट नहीं लिखा जाता है, केवल 1 डिजिट ही लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो आगे वाला रहेगा ये क्या रहेगा? आपका हासिल रहेगा, है ना। इससे आपने हासिल लिया था तभी तो यहाँ पर 17 हुआ था, तो इसका मतलब यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो 7 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इससे हासिल लेंगे 17 में से 8 9, तो फिर जो यहाँ पर एक हासिल दे दिया आपने, यहाँ पर 3 में से 2 घटाए तो 1 आ गया, तो ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। प्यारे बच्चों ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, ध्यान समझिएगा, लेकिन है बहुत ही आसान। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको 2 में से 5 घटाना है, तो घटेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ले लेंगे हासिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 5 घटा देंगे आ जाएगा 7। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर बच चुका है 6, कितना बचा है? 6, क्योंकि आपने एक हासिल दे दिया था। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 6 और माइनस करना है यक्स और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। तो बताओ प्यारे बच्चों 6 में से ऐसा क्या घटाएं कि 8 आ जाए? तो घटाने पर जाए जितना आप यहाँ पर 1 भी रहेगा प्यारे बच्चों तो 1 घटाएंगे तब भी आपका 5 ही आएगा। ठीक है, अगर 2 घटाएंगे तो कम होता जाएगा, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, जब हासिल लेंगे तभी हमारा 8 आएगा, क्योंकि 6 में से मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो 1 घटाएंगे तब भी आपका क्या आएगा? 5 आएगा, 5 से आगे बढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक हासिल लिया गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक हासिल लिया गया है, तो जब आप हासिल लेंगे इसके अंदर तो इसको एक हासिल दे दी थी, यहाँ पर 6 बचा था, अब इससे हासिल लेंगे तो ये 16 बन जाएगा, तो इसको यहाँ पर 16 लिखना है आपको। ठीक है, याद है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे? सबसे पहले यक्स को प्लस किया जाएगा तो उसको उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, ये हो जाएगा बराबर 8 अपनी जगह पर है, यक्स उस साइड गया है तो प्लस में यक्स। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसको 8 को इस साइड भेजेंगे तो 16 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यक्स हो जाएगा। अब 16 में से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यक्स बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 आ जाएगा ना, गलती हो गई प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है ना थोड़ी थोड़ी, चलिए इतना होता ही रहता है ना। अब देखिए
यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 16 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 8 8 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 8 आ चुका है। अब प्यारे जो ध्यान समझिएगा, आपने यहाँ पर भी एक हासिल लिया था, याद है ना अभी, तो यहाँ पर कितना बचा 5, तो 5 में से 2 घटाइए कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - 2 बराबर यक्स, तो 5 में से 2 घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो 5 में से 2 घटाने पर 3, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो प्यारे बच्चों पहला उत्तर आपका 8 हो जाएगा, दूसरा उत्तर 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा जोड़ और घटाना किस तरह से किया जाता है जब संख्याएं लुप्त होती हैं, पता नहीं होता है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं अब गुणा कैसे किया जाएगा। गुणा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका पहला गुणा दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे बड़े ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, गुणा में क्या होता है, हम लिखते हैं पहली संख्या जो है उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे 68 है तो 68 लिखेंगे। उसके बाद गुणा कर देंगे किसका, जो नीचे संख्या रहेगी, तो संख्या हमको मालूम नहीं है तो इसका मतलब यक्स लिख देंगे। बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जो है उतना आ जाएगा आपका 612। इस तरह से करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बड़ा नॉर्मल है। इसको लिखिएगा पहले वाले को, उसके बाद बीच गुणा लगाइएगा, फिर यक्स लिखिएगा, फिर नीचे वाले को बराबर के उस साइड लिख दीजिएगा, मतलब गुणा करने पर उतना आना चाहिए। अब यहाँ पर यक्स का मान निकाल लेना है, तो आपको पता होना चाहिए गुणे में जब दो चीज़ें रहती हैं तो इधर से उधर भेजने पर प्यारे बच्चों वो माइनस में नहीं जाती हैं, वो बटे में जाती हैं। ठीक, गुणा में रहेगा तो बटे में जाएगा, भाग में रहेगा तो गुणा में जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 612 और ये 68 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, भाग दे लेना है 68 से। तो आइए यहाँ पर मैं आपको भाग देकर दिखा देता हूँ। तो 68 लिखना है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको 612 लिख लेना है। अब देखिए आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से ठीक है कितनी बार में जाएगा, तो आप पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन प्यारे बच्चों जो एक आता है उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ता है जब दो संख्याएं रहती हैं। तो यहाँ पर 68 ही आ रहा है, लेकिन हमको लाना है प्यारे बच्चों कितना, 612 लाना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए जब इस तरह से होता है, बहुत बड़ी संख्या रहती है, गुणा करने बहुत कम आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 बार में या 9 बार में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप पहले कोशिश कीजिएगा 8 बार में ले जाने की, जब कम आए तो 9 बार में, मतलब 8 का भी गुणा कर लीजिएगा एक बार इसके अंदर, एक बार 9 का भी कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में जो आपको सही लगे, मतलब जो इसके बराबर रहे, इससे आगे ना जाए। ठीक है, इससे कम होना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए 612 से, उसको लिख दीजिएगा और घटा लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पर आपका ये 9 बार में जाने वाला है, तो 9 बार में इसको ले जाएंगे और प्यारे बच्चों 9 का गुणा कर देना है इसके अंदर। तो देखिए 9 8 72 हो जाएगा, 72 का 2 हासिल 7 आ चुका है आपका। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 9 का गुणा 6 में करना है, तो 9 छक 54, 54 में आप जब प्यारे बच्चों 7 जोड़ते हैं, ठीक है 54 में जब आप 7 जोड़ते हैं तो आपका 61 हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 61 हो जाता है। तो 61 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब प्यारे बच्चों यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 9 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सी संख्या रहेगी, यक्स की जगह पर 9 रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद हम 8वां नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बड़ा दिया गया है लेकिन है बहुत आसान। तो कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर वाले को लिख लेना है 93 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद गुणा लगाना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमको इसको ऐसे चलना पड़ता है कि ये इकाई है ये दहाई है। ठीक है, इस तरह से हमको देखना पड़ता है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका इकाई है, तो इकाई वाले को हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले दहाई वाले को लिखेंगे, दहाई वाले को 10 यक्स लिखते हैं। ठीक है, ये दहाई हो गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 7 लिखना है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और उसके बाद प्लस लगा करके 7 लिख देंगे। ठीक है, अब जब प्यारे बच्चों आप 10 यक्स में 7 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा बराबर। आपका क्या लिखना है प्यारे बच्चों, आपको 25 11 लिख देना है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तब भी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, लेकिन ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है ताकि जब आप भाग अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर क्या होगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे प्यारे बच्चों तो गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लगाने को आपको सिखा रहा हूँ ताकि ब्रैकेट का आप प्रयोग करना सीख सकें। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं लगाते हैं तब भी सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों
अब अगर यहाँ पर आपका कुछ भी आएगा तो उसके अंदर x का मान उसके अंदर 7 जोड़ देंगे तो आपका सेम आ जाएगा। अब क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। अब देखिए प्यारचों यहाँ पर ये जो है इसका गुणा इसके अंदर होगा, ठीक है। 93 को गुणा किसके अंदर होगा प्यारचों, इसके अंदर 10 के अंदर होगा। तो 93 गुणे 10 करेंगे तो 930 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा इसके पीछे से और x आ जाएगा, ठीक है। अब +7 ये प्यारचों ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं रहेगा, गलती से यहाँ पर लग गया, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाइएगा, ठीक। कहाँ पर लगाइएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये एक साथ इसका गुणा इन दोनों में होगा, ठीक है। तो प्यारचों देखिए हमने क्या किया है, 93 का गुणा 10 में कर लिया था, हमारा 930 x आ चुका है। अब प्यारचों क्या करेंगे, ये जो 93 है इसका गुणा 7 में भी करना होगा। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 7 9 63, 63 में जो जोड़ेंगे तो प्यारचों कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना। तो प्यारचों ये आ गया। बराबर देखिए क्या लगाएंगे, 2511 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब प्यारचों क्या करेंगे, ये देखिए इधर प्लस में इसको उस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 930, x बराबर इसको लिखेंगे 2511 और ये उधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 651 है, 651 हो जाएगा। अब देखिए प्यारचों क्या करेंगे, इसको घटा देंगे हम। तो यहाँ पर घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 930 यक्स बराबर यहाँ पर घटाएंगे, एक में से एक घटाएंगे प्यारचों 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6 जाएगा। अब प्यारचों यहाँ पर देखिए 4 14 में से 6 जाएगा, तो 14 में से जब आप 6 ले जाएंगे तो 8 बच जाएगा। अब प्यारचों यहाँ पर 1 बच गया है, इतना आ चुका है, ठीक है। अब देखिए प्यारचों यक्स बराबर क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्यारचों इन दोनों जो हैं जुटे हुए बिल्कुल नहीं, जब जुटे हुए रहते हैं मतलब गुणे में है, गुणे में रहता है तो इधर से उस साइड जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये लिखेंगे आप 1860 और बटे में क्या लिखेंगे प्यारचों 930 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है। तो प्यारचों x बराबर आपका क्या आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्यारचों आपका आ गया है 186 और बटे में 93। अब प्यारचों 9 का पहाड़ा पढ़िए 18 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 2 का इसके अंदर गुणा कर दीजिएगा 93 में तो आपका कितना आ जाएगा, 186 आ जाएगा, मतलब ये 2 बार में जा रहा है। तो प्यारचों इसका जो मान आ जाएगा फाइनल आपका क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारचों यहाँ पर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। अभी ये इस मान को यहाँ पर नहीं रखेंगे प्यारचों, याद रखिएगा। अब इस मान को यहाँ पर रखा जाएगा, तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो हो जाएगा ये 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, वही बात है, यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो प्यारचों इस तरह से आपको आंसर लाना था, बस एक मिस्टेक नहीं करना है जो मैंने गलती से कर दिया है। क्या है वो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट इन पूरे में लगाना है क्योंकि गुणा प्यारचों इस दोनों में तो होगा ना। यहाँ पर लगाइएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कीजिएगा, एक बार इसके अंदर कीजिएगा, फिर इसके बाद प्यारचों इसको उस साइड ले जाइएगा, उसके बाद घटा दीजिएगा, घटाने के बाद इसको बटे में ले जाइएगा, फिर भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर फाइनल, ठीक है। आइए देखते हैं प्यारचों इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारचों यह आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा। तो प्यारचों यहाँ पर भी आपको सबसे पहले इसको ऊपर वाले को लिख लेना है 872, उसके बाद आपको गुणा का निशान लगा देना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए इकाई के अंक पर है इसलिए आपको इसको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको इसको 30 लिखना है, ये दहाई के स्थान पे इसलिए इसको 30 लिखेंगे और इसके अंदर प्लस यक्स लिखेंगे, ठीक इस तरह से लिखेंगे। अगर यहाँ पर जो हमारा मान आएगा अब 30 में उसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारचों ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर में इस संख्या को लिख देना है 30,520 को, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद प्यारचों क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्यारचों देखिए यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इसका गुणा कीजिए या आप इसको डायरेक्ट उधर ले जाइए भाग कर दीजिए, आपको जो सही लगे। तो मेरे को सही लग रहा है इसका गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं। तो देखिए प्यारचों 0 है तो 0 लिखिए, 2 तिहाई 6 और देखिए उसके बाद 7 त्रिक 21 हासिल 2 आ गया है। अब देखिए 8 त्रिक 24 और 2 हासिल 26 है ना। तो इतना आया प्यारचों आपका गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारचों, इसका गुणा इसके अंदर भी करेंगे तो प्लस लगाएंगे 872 यक्स बराबर 30,520 है ना, इतना आ गया है। अब प्यारचों क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या है उसको उधर ले जाकर घटाना होगा, तो ये आपको बच जाएगा इधर 872 यक्स बराबर 30,520 इतना आ गया, ठीक है। अब इसको उस साइड ले जा रहे हैं प्यारचों इसलिए ये माइनस में हो जाएगा, है ना, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, तो यहाँ पर 26,160। अब देखिए प्यारचों यहाँ पर आपका ये बन रहा है 872
यक्स बराबर यहाँ पर घटाएंगे, 0 में 0 जाएगा, 0 आएगा। यहाँ पर 12 एक हासिल लेंगे, 12 में 6 जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पर पैर 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर पैर इससे हासिल लेगा ये, तो 10 में से 6 जाएगा पैर तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैर 10 में से 6 जाएगा आपका, तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैर ध्यान समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब आपको यक्स बराबर निकालना होगा। तो यक्स बराबर ये गुणे में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 4360 है ना, बटा में 872। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, अब आपको इसके अंदर इसको भाग देना होगा, ठीक है। अब भाग देने पर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब प्यारे जब आप इसके अंदर भाग देंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 का पहाड़ पढ़ना है। 42 यहाँ पर 43 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कितने से आगे नहीं जाना चाहिए, 43 से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हम 2 डिजिट छोड़ रहे हैं, 43 के अंदर भी 2 डिजिट छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 8 का 2 यहाँ पर बच रहा है, तो 8 का पहाड़ पढ़ेंगे, 43 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो आप पढ़िए। तो प्यारे देखिए, 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 है ना। तो 5 बार में क्या आ रहा है पैर 40 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 5 बार में ले जाएंगे। तो 5 का इसके अंदर पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये कर लेते हैं, क्या हमारा ये ऊपर वाला आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा 4360, सॉरी इसको नीचे वाला लिखना है आपको, 872 लिखने के बाद 5 का गुणा कर लीजिएगा। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हासिल 1 आ गया, 5 7 35, 35 और 1 36, ठीक है। हासिल 3 आ गया, और 5 8 40 और 3 कितना हो गया पैर 43 हो गया। तो पैर देखिए आपका सेम आ रहा है ऊपर वाला, मतलब ये 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक, भाग में चला जाएगा। तो इसको 5 बार में डिवाइड कर देंगे, आएगा 5। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा पैर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप गुणा करके देख सकते हैं, भाग कर लीजिएगा आपको आता है तो, ठीक है। देखिए पैर इस तरह से आपको होगा। आइए देखते हैं पैर इसके बाद हम अपना 10 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए पैर 10 नंबर का क्वेश्चन आपको भाग दिए गए हैं, यहाँ पर 10 11 12 सभी भाग हैं। तो अब आपको मैं भाग करना बताऊंगा कि भाग किस तरह से करना है। आइए देखते हैं। तो पैर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसको करने के लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक। भाग के अंदर एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो भाग वाला हमेशा याद रखना, फॉर्मूले से होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है पैर याद ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये प्यार आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक। इस फॉर्मूले को ज़िंदगी भर याद रखिएगा, हमेशा काम देगा आपको। क्लास 10th में भी काम देगा, 9th में भी देगा, हर जगह काम देगा, ठीक है। अब देखिए प्यार यहाँ पर आपका ये भाज्य क्या होता है, भाज्य वो संख्या होती है जिसमें भाग देना है। तो बड़ी वाली संख्या आपको आगे लिखना है, जो अंदर रहती है, तो ये भाज्य होती है। तो 216 क्या है आपका भाज्य है, बराबर पैर ये किसके बराबर होगी, भाजक मतलब जिससे भाग देंगे 2 और यक्स से, ठीक है। किससे, 2 और यक्स गुना पैर यहाँ पर भागफल, भागफल पैर क्या है आपका 8 है, ठीक है। तो भागफल क्या आया है 8 आया है, प्लस पैर शेषफल क्या है 0 आया है। अब पैर इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इकाई वाला अलग कर लेंगे, दहाई वाला अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 216 बराबर 20 प्लस यक्स और ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 8 का गुणा करना पड़ेगा, 0 को हटा देते हैं हम यहाँ से। अब फिर देखिए, अब आपको क्या करना है, इसका गुणा कीजिएगा यहाँ पर। तो ये लिखेंगे 216 बराबर 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 160 हो जाएगा, प्लस अब इसका गुणा यक्स में होगा पैर तो 8 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए पैर ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 216 माइनस 160 बराबर 8 यक्स, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए पैर इसके बाद इसको घटा दीजिएगा, घटाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ पर 11 में से 6 घटाएंगे पैर तो आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर पैर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए पैर यहाँ पर बराबर कितना आ गया 8 यक्स है। तो चलिए इसको 8 यक्स को इस साइड लिखते हैं, 56 को उस साइड लिख लेते हैं। तो 8 यक्स बराबर 56, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं गुणे में है, तो ये 8 किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो बटे में जाने का मतलब भाग करना है, ठीक। गुणे में जाने का मतलब गुणा करना है। तो यहाँ बटे में चला गया, इसका मतलब भाग कर देना है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 56 कितनी बार में आता है, तो 8 सत्ते 56, तो 7 बार में 56 आता है। तो देखिए पैर ये फॉर्मूले का
क्या कहते हैं, कमाल है ना, कलाम नहीं, माल कमाल है ना। तो बच्चों ये फॉर्मूले का कमाल है, इस तरह से हम करते हैं। तो आपको हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना है इस तरह कमाल देखने के लिए। आइए देखते हैं बच्चों अब 11 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको भाज्य लिखना है, भाज्य अंदर वाली संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 886 बराबर भाजक क्या होता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है तो 42 लिखिएगा। गुणे भागफल कितना आया है, तो भागफल यहाँ पर आपको पैर बच्चों इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसके अंदर यक्स रहता है उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर देखिए ये दहाई के स्थान पे यक्स है, ठीक, इसलिए 10 यक्स लिखा जाएगा और इकाई वाले को अलग कर लेंगे 1, ठीक। इस तरह से जो दहाई वाला रहता है हमेशा उसको 10 और उसके बाद गुणा में यक्स लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे हमने अलग किया तो देखिए 20 को अलग कर लिया था, मतलब 10 यहाँ पर अलग कर लेंगे, 2 अलग दूना 20 यहाँ पर भी हो गया था। इसी तरह यहाँ पर जो आएगा उसको गुणा करेंगे वही आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद फिर जो प्लस आगे शेष फल क्या है 4 है तो 4 लिख लो, ठीक है। अब देखो अब इसको सरल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्यार जो 42 का गुणा सबसे पहले इसके अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 886 बराबर 42 दहम्मा 420, ठीक है, और यक्स है तो यक्स लगा दो। अब प्यार जो 42 को गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा और ब्रैकेट को खोल देंगे अब, ठीक, क्योंकि गुणा हो गया है प्लस 4। अब प्यार जो 4 को इसके अंदर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 886 बराबर 420 यक्स प्लस 446 है ना। अब देखिए जो इसको इधर लाएंगे 46 को क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो इसको घटा देंगे हम 886 माइनस 46 बराबर 420 यक्स। घटाइए तो 6 में 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऐसे ही आ जाएगा बराबर 420 यक्स। अब देखिए 420 को इस साइड लिख देते हैं, इसको उस साइड लिख देते हैं, तो 420 यक्स बराबर 840। अब देखिए 4 का पाड़ा पड़ गया, 8 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, मतलब अगर भाग देंगे पैर जो 440 में 420 से तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में चला जाएगा, ठीक है, तो 2 बार में जाएगा। तो यक्स बराबर पैर जो आपका निकल कर आ रहा है वो कह रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यार जो आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से करना है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो है 12 नंबर का किस तरह से किया जाएगा भाग वाला। तो देखिए प्यार जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। तो प्यार जो देखिए यहाँ पर ये वाला भी आपका क्या है, सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पर रखना है। तो भाज्य क्या है अंदर वाला है तो 907 लिखिएगा बराबर भाजक जिसे भाग देना है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। देखिए इकाई के स्थान पे 7 है और दहाई के स्थान पे यक्स है तो इसलिए इसको 10 और यक्स लिखेंगे, ठीक, दहाई के स्थान पे 10 लिखेंगे। अगर सैकड़े के स्थान पे रहता है 100 यक्स लिखते हैं, ठीक। उसके बाद सैकड़े के बाद 1000 के स्थान पे रहता है तो उसके बाद यानी 1000 लिखकर फिर यक्स लिखते हैं, ठीक, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए प्यार उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गुणा है तो गुणा लगाएंगे, भागफल कितना है 24 तो 24 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना है 19 है तो 19 लिख देंगे। अब 19 को उस साइड ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पर 907 में से 19 घटा देना है और इधर गुणा कर देना है इसका 24 का। तो 24 का 10 में करेंगे तो 240 यक्स हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28 7 दूनी 14 14 और 2 16, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो यहाँ पर 17 में से जब आप फिर जो 9 घटा देते हैं तो आपका 8 बच जाता है, ठीक है। अब देखिए 17 में से आपने 9 घटा दिया तो आपका 8 बच गया और यहाँ पर आया हासिल लिए थे तो यहाँ पर ये हासिल लिया 10 हुआ था तो ये इसने इसको दिया था, तो यहाँ पर इसका मतलब इसने एक इसको दे दिया था, यहाँ पर 9 बचा है, ठीक है। 9 में से 1 घटा देंगे फिर जो तो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और इसने इसको दिया था इसलिए यहाँ पर भी 8 बच चुका है, ठीक है। तो कितना आया 8, ठीक है। तो फिर जो देख सकते हैं हर जगह क्या आ रहा है 8 8 8 ही दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको भी साइड ले आते हैं तो क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 6 8 बराबर क्या हो जाएगा 240 यक्स। अब देखिए फिर जो
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको इसके अंदर से घटाना है, तो यहाँ पर 8 में से 8 घटा देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बराबर क्या हो गया 240 यक्स। अब देखिए इसको पूरे को उधर, इसको उधर लिख देते हैं, तो 240 यक्स बराबर 720 है ना। अब देखिए बच्चों यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, उधर जाएगा बटा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 720 बटा 240, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। अब फिर क्या करेंगे, अब आपको 24 से भाग दे देना है 72 में, तो मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो फिर जो 3 बार में जा रहा है, तो 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, एक 7 मतलब आ रहा है, पूरा कट रहा है आपका, तो यहाँ पर काट देंगे 3 बार में। ठीक है, तो 3 बार में ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यक्स बराबर फिर जो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फिर जो यही आपका आंसर हो जाएंगे। तो फिर जो अभी तक हमने सॉल्व कर लिया है अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन किस तरह से करेंगे और इसको हल करने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर आपको दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि 828, 2340, 38,046 और 77,514, 8,93,408 और यहाँ पर 1,01,16 में कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो भाई जो इसको किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं और समझते हैं। प्यारे बच्चों, हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो आपकी बुक में इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ तरीके दिए गए हैं, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 2 या 2 से अधिक अंकों की कोई भी संख्या तभी 3 और 9 से विभाज्य होती है जब उसके अंकों का योग 3 तथा 9 से विभाज्य हो। तो हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सबको जोड़ लेना है और देखना है 3 से वो भाग करते हैं तो वो कट रहा है या नहीं। तो आइए एक एक संख्या लेते हैं और यहाँ पर भाग कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको संख्याएं दी गई हैं और इनको आपको बताना है कि ये सभी 3 से, इसमें से कौन सी संख्या है 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब 3 से वो नहीं कट रही है, उसको बताना है। तो क्या करना है आपको, इसके लिए सबसे पहले देखना होगा कौन कौन संख्या 3 से कट रही हैं। तो मैंने बताया क्या करना है, उसके लिए सब जितने अंक हैं उनको जोड़ना है, उसको भाग देना होगा 3 से। अगर कट रही है तो मतलब 3 से वो कटेगी। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक एक को लेते हैं और देखते हैं कौन सी 3 के पहाड़े से कटेगी, कौन सी नहीं कटेगी। ठीक है, 6। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको जोड़ेंगे, 8 और 2 जोड़ेंगे 10, 10 8 18, तो इसको जोड़ने पर बच्चों कितना होगा 8, ऐसे जोड़ लीजिएगा 8 2 8। ठीक, इसको जोड़ने पर बच्चों आपको हो जाएगा 18। अब 18 ये 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, 3 के पहाड़े से कट जाता है 18, तो 3 छंग 18, तो ये आपका कट जाएगा, तो मतलब ये 3 से विभाज्य। ठीक है, ये 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह इसको भी करेंगे, 2 + 3 + 4 + 0। तो पैर चो देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9। तो पैर चो 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका विभाज्य है। अब इसके बाद पैर चो इसको लिखेंगे 3 8 0 4 6, सबको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, सबको जोड़ लीजिएगा। अगर ये कट रही है तो मतलब ये विभाज्य है 3 से। तो देखिए 3 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका 12, 12 और 4 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 16, 16 और 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, 16 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 22 हो रहा है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 8 8 3 11, 11 और 4 15, 15 6 21। तो यहाँ पर बच्चों 21 आएगा ना। तो 21 देखिए बच्चों 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 7 बार में जा रहा है, तो ये भी क्या होगी आपकी विभाजित होगी 3 से। इसी तरह बच्चों आपको इसको भी करना होगा। तो यहाँ पर आप करेंगे 7 + 7 + 5 + 1 + 4। ठीक, इसको देखेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए 7 7 14, 14 और 5 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 19, 19 1 20, 4 24। तो प्यारे बच्चों 24 जो है वो भी 3 से डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में जा रहा है 8 बार में जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से इसको करेंगे 8 4 9, देखिए 8 और 9 3 4 0 8। ठीक है, इसको करेंगे फिर बच्चों तो क्या होगा देखिएगा। अब देखिए 8 9 जोड़ेंगे 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 और 8 आप जोड़ेंगे तो आपका 32 हो जाता है। ठीक है, तो फिर जो 32 जो है वो नहीं डिवाइड होता। ठीक है, 3 से, तो फिर जो ये नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका। अब देखिए फिर जो इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए
लिखेंगे 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 6, ठीक है। इसको जोड़िए, 1 और 1 2, 1 3, 3 और 6 जोड़ेंगे फिर जो 9 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ण चला जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित नहीं है? जी हाँ, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिर जो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा 8,93,408, ये आंसर होगा प्यारे बच्चों। समझ में आया आपको किस तरह से करना है? आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपको इस बुक में। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त प्रश्न 2 में कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित है? तो अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको पीछे दिखाया, जो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी वही 9 से विभाजित होंगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए हमने लगाया। अगर कहा था कि कौन संख्या 3 से विभाजित है, जिसमें टिक लगा वो आता। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर तीसरे वाले का जो होगा, ये जो इसमें टिक लगा है ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला जो फिर आंसर होगा आपका, आंसर नंबर 3, वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जो आंसर नंबर 3 होगा फिर वो आपका, ये जो संख्याएं हैं इसको छोड़कर सभी को लिख दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा 828, ठीक है। मैंने बता ही दिया कि जो 3 से डिवाइड है, या अगर 3 से जो डिवाइड होगी वो 9 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो 3 और 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है वो सभी 3 से और 9 से विभाज्य होती हैं। तो अगर आप इसको करेंगे, जो 9 से भाग देंगे तो 9 से भी ये सारी संख्याएं चली जाएंगी, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर फिर जो 2340, उसके बाद 38,046, उसके बाद 77,514, है ना। फिर उसके बाद इसको नहीं लिखना है, इसको लिखिएगा इतना। तो बच्चों यही आपका आंसर आएगा। यार बच्चों अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन करने से पहले कुछ नियम है जिसको आपको पता होना चाहिए, उन नियम का आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहले जो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, 7 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिसके अंदर अगर हम इकाई में एक का, फिर ऐसे 1 3 2 -1 3 -3 -2 इनका गुणा करेंगे, ठीक है। वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 7 से विभाजित होंगी। और इनको गुणा करने के बाद आपको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद आपको 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने पर अगर वो कट रही है संख्या 7 से, तो वो क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। आइए इसके बाद देखते हैं 11 का। तो देखिए 11 का विभाज्यता का नियम ये रहा प्यारे बच्चों आपका। तो 11 का विभाज्यता का नियम यहाँ पर बता रहा है कि आपको सभी संख्याओं में इकाई से शुरू करना है। उसके अंदर पहले 1 का, फिर -1 का, 1 का, -1 का, इस तरह गुणा करना है। उसके बाद क्या करना है, सबको जोड़ करके 11 से भाग देना है। अगर कट जाती है तो मतलब वो 11 से विभाजित होगी। उसी तरह प्यारे जो 13 का विभाज्यता का नियम है, आइए 13 वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो 13 का विभाज्यता का नियम देखिए प्यारे बच्चों ये रहा, है ना। तो देखिए इसको किस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो 13 का विभाज्यता के नियम में प्यारे जो आपको बताया गया है, वही संख्याएं 13 से विभाजित होंगी जिनके अंदर हम -1 3 4 1 -3 -4 का गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे और वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो आइए एक एक संख्या को लेते हैं और यहाँ पर करके देखते हैं कौन सी 13 से होगी, कौन सी 7 से होगी और कौन सी 11 से होगी। तो देखिए फिर जो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे फिर जो, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको इसको पहले इस तरफ से लिखना होगा, ठीक है। इकाई की तरफ से लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 3 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 9 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको दिखाया किसका गुणा करेंगे। फिर जो 1 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर -1 का करेंगे, फिर -3 का करेंगे, फिर -2 का करेंगे। अब इसके अंदर गुणा करके लिख लेना है आपको सबका, ठीक है। तो गुणा करके लिखेंगे फिर जो, ध्यान से देखिए। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और यहाँ पर 9 और माइनस लगेगा तो -9 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 और -6, 3 2 3 6 तो -6, ठीक है। अब क्या करना है फिर जो, आपको प्लस वाली संख्या जोड़ लेनी है और माइनस वाली जोड़ लेनी है। तो देखिए 12 6 18 और 3 21, ठीक है। 18 3 21 हो गया। अब फिर जो इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, माइनस लगाकर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 9 6 15, 15 6 कितना हो गया फिर जो, 15 6 21, ठीक है। तो फिर जो देखिए यहाँ पर घटाने में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 जब आ जाता है तो यहाँ पर आपको भाग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ये आपकी किससे डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड हो रही है, ठीक। क्योंकि हम 7 का विभाज्यता का नियम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 का विभाज्यता का नियम था, तो ये लिखेंगे 7 से विभाज्य, ठीक है, 7 से विभाज्य। अब दूसरा नंबर देखें, आइए चेक करते हैं हम। दूसरा नंबर आपको संख्या दी गई है 63,271, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे। अब देखिए पहले जो, पहले 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे। आइए पहले 7 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे, ठीक। 11 से बाद में करेंगे। आइए देखते हैं। तो फिर जो देखिए यहाँ पर आप इसको इधर से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, तो 1 7 2
3 6, ठीक है। तो फिर जो इसको जब आप करेंगे तो देखेंगे ये 7 से विभाजित नहीं होता है। फिर उसके बाद करेंगे ना, ये आपका 11 से विभाजित नहीं होता है। फिर उसके बाद 13 से होता है। 13 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको किया है प्यारे बच्चों, तभी बता रहा हूँ आपको। चेक करना है, पहले पहले 7 से चेक कीजिएगा, फिर 11 से कीजिएगा। आपकी बुक में विभाज्यता का नियम दिया गया है, सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। कम से कम आपको 13 तक तो पता ही होना चाहिए, उसके आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। 13 तक कम से कम पता होना चाहिए, परीक्षा में आएगा 13 तक आएगा। तो फिर जो 13 का विभाज्यता का नियम होता है वो होता है आपका -1 का पहले गुणा किया जाता है, फिर उसके बाद 3 का किया जाता है, फिर उसके बाद 2 का किया जाता है, ठीक है। सॉरी, 4 का किया जाता है ना, 2 का इसमें किया जाता है, इसके अंदर 4 का किया जाता है 13 वाले में। तो उसके बाद फिर किसका किया जाता है, फिर इस बार प्लस का किया जाएगा, ये वाले माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 का होगा, फिर ये वाला -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह होगा। तो ये होता है। अब क्या करेंगे, गुणा करके लिख लेंगे सबको और उसके बाद जोड़ लेंगे, और घट रहा है तो घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए -1 का गुणा होगा, -1 आएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये प्लस में रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा, और उसके बाद 6 18 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर जो प्लस प्लस वाले जोड़ लिए, माइनस माइनस वाला, तो 21 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29, 29 और 3 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कितना हो जाएगा आपका 29 30 32, ठीक है। तो 32 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस है, माइनस वाला और माइनस वाला जोड़ लेंगे, तो माइनस का 19 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर जो इसको घटा कर लिख लीजिए, तो ध्यान से देखिए। फिर जो इसको जब आप घटाते हैं तो आपका कितना आता है, तो यहाँ पर आपका फिर जो 12 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो अब देखिए 13 के पहाड़े से ये 13 जा रहा है, ठीक। 13 से अब भाग देंगे 13 में, तो जा रहा है एक बार, मतलब ये 13 से विभाजित है, तो लिखेंगे 13 से विभाज्य है। सॉरी, ये क्या लिख दिया, गलती हो गई फिर बच्चों, सॉरी, ज़्यादा देर पढ़ा दिया ना इसलिए। विभाज्य है ना। पढ़ाते पढ़ाते जानते हैं कि लिखता कुछ और हूँ, लिखाता कुछ और है ना। लेकिन आप सब तो जानते ही हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ तो होती रहती है ना। आइए देखते हैं फिर इसके बाद 3rd नंबर का। तो देखिए फिर ये जो 3rd नंबर का है, ये आपको दिया गया है 49 28 95, ठीक है। अब फिर जब आप इसको देखेंगे ये किससे कट रहा है, ठीक है। तो फिर चेक करने के लिए आपको मैंने 3 यहाँ पर 3 का विभाज्यता का नियम, सॉरी 7 का बता दिया, 13 का बता दिया। अब ये वाला जो है प्यार ये आपका किससे कटेगा, ये वाला भी 13 से कटता है, ठीक है। तो ये आप ये चेक कर लीजिएगा, पहले 7 से चेक कर लीजिएगा, फिर 13 से करिएगा, फिर 11 से लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 11 से बहुत कम संख्याएं करती हैं, तो देखिए प्यार यहाँ पर सबसे पहले इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे 5 9 8 2 9 4, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर किसका गुणा करेंगे, फिर से यहाँ से जैसे इसके अंदर किए थे इसी तरह ये वाला गुणा करना है इसके अंदर भी। तो यहाँ पर देखिए -1 का करेंगे, उसके बाद 3 का करेंगे, उसके बाद 4 का करेंगे, उसके बाद 1 का करेंगे, फिर उसके बाद -3 का करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए -4 का फिर से कर देंगे, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। अब इसको लिख लीजिए ध्यान से। तो देखिए फिर इसको लिख लेते हैं गुणा करके, तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस वाले जोड़ लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई वाला जोड़ते हैं पहले, 2 2 4 4 और 7 11, हासिले का आ गई, 2 1 3 3 और 3 6, 61 आ गया प्लस वाला, ठीक है। अब माइनस माइनस वाला जोड़ लेते हैं, इकाई वाला जोड़िए, 6 7 13 13 और 5 जोड़ेंगे 18, तो माइनस लगाइए, 18 का 8 लिख दिया, हासिले का आ गए, एक हासिल, और इसको जोड़ेंगे 2 2 2 4, तो 4। अब फिर से इसको घटा कर लिख दीजिए, 11 में से 8 जाएगा, फिर से आपका 3 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, फिर तो 1 आ जाएगा। तो देखिए फिर ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 से कम 13, तो इसका मतलब ये भी 13 से विभाज्य है, ठीक है। तो लिख देंगे 13 से विभाज्य है, ठीक है। इस तरह से पैर समझ में आ रहा होगा आप सबको किस तरह से करना है, ठीक है। आइए देखते हैं पैर इसके बाद जो क्वेश्चन बच गए उनको। तो देखिए फिर ये आपका नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। तो देखिए फिर इसके अंदर भी आपको लिखना होगा 9 7 1 5 2, ठीक है। इसके बाद फिर आप जब इसको देखेंगे ये किस टेबल से जा रहा है, तो देख पाएंगे फिर ये आपका 11 के टेबल से जा रहा है, ठीक है। तो 7 से जब आप करेंगे डिवाइड, तो देखते हैं 7 से जा रहा है कि नहीं, तो मेरे को लगता है ये 7 से भी जा रहा है। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या है आपको याद ही होगा, होता है 1 3 2, उसके बाद -1 -3, ठीक है। इस तरह से अब देखिए फिर यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, तो 9 एकम 9 और 7 त्रिक 21, 2 एकम 2, 5 एकम 5 माइनस का, 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस वाले जोड़ लीजिए, 21 में 9 जोड़ेंगे फिर ठीक है। 21 में 9 जोड़ेंगे 30 और 2 32 माइनस का 11, इसको घटाइए,
तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 में से घटाएंगे 21, ठीक है। तो फिर जो आप जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक, 3 से, 3 के टेबल, सॉरी 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है ना, 3 का जल्दी नाम आता है मेरे मुंह पर 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 7 त्रिक 21, ठीक है, 3 बार में जा रहा है। तो फिर जो ये 7 से विभाज्य, ठीक है, 7 से विभाज्य है। तो देखिए फिर जो इसी तरह आप पाँचवा वाला देखेंगे, पाँचवा वाला देखिए फिर जो, सॉरी इसी का देखिए अभी और एक बार देख लेते हैं। 11 से भी ये जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 9 7 1 5 2, ठीक, इसको 11 से करेंगे। तो 11 से करने के लिए पहले 1 का, फिर -1 का, 1 का, फिर -1 का, फिर 1 का, इस तरह से गुणा किया जाता है। ये वाला सरल रहता है, ठीक है। अब देखिए फिर जो इसको करना है, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, और 7 1 कम 7 हो जाएगा माइनस का, और 1 कम 1 हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर जो इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 9 1 10 2 12, और 7 और 5 जोड़ेंगे फिर जो, तब भी आपको 12 आ जाएगा। तो मैंने कहा था जब घटाएंगे 0 आता है तभी वो उस संख्या से विभाज्य होता है, ठीक है, जब 0 आता है तो फिर जो यहाँ पर क्या होगा, ये भी 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो 11 से विभाज्य ये वाला भी है, ठीक है। तो फिर जो आइए देखते हैं इसके बाद फिफ्थ नंबर का किस संख्या से विभाज्य है। तो फिफ्थ नंबर का फिर जो आपका जो दिया गया है यहाँ पर वो है 38,632, ठीक है, क्या है 38,632, ठीक है। ये 38,632 वाले को ध्यान से देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए फिर जो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 6 8 3, ठीक, हमने इसको उल्टा लिख लिया। अब इसके अंदर फिर जो देखेंगे ये किस संख्या से विभाजित, ठीक, तो 7 से मैंने देखा इसको, फिर उसके बाद 11 से देखा, तो देखा तो 11 से जो ये डिवाइड हो रहा था, ठीक, तो 11 से करेंगे इसको, तो -1 1 -1 1, ठीक, इस तरह से आपको गुणा कर लेना है। आप बस याद कर लीजिएगा किसका गुणा करना है, बस बहुत सरल है, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए किसका गुणा करना है, 7 से विभाजित करने के लिए, विभाज्यता के नियम के लिए, और 13 के लिए, और 11 के लिए, बस यही याद करना है, बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 2 1 कम 2 2, 3 1 कम 3, 6 कम 6 8, यहाँ पर 3, ठीक है। आप सबको जोड़िए, देखिए 6 और 2 8, और 3 11, ठीक है, 8 3 11, यहाँ पर भी 11, तो फिर जो ये 0 हो रहा है तो मतलब ये 11 से विभाज्य है। चलिए फिर जो इतना समझ में आ गया, आइए देखते हैं इसके बाद 6 वाला किस तरह से होगा। तो देखिए फिर जो ये आपका 6 नंबर का है, तो इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस साइड से लिखना है, तो 3 8 2 6 9, ठीक है। अब देखिए फिर जो इसके अंदर आपको एक का देखेंगे पहले नंबर, ये किससे विभाजित हो रहा है, तो हमने देखा तो ये किससे हो रहा है, ये 11 से हो रहा है। तो 1 -1 1 -1 1, ठीक, इसका आप गुणा कर लीजिए, 3 -8 2 -6 9, है ना। और जोड़ लीजिए सबको, तो 9 2 11 11, और 3 आपका हो गया 14, ठीक है। अब देखिए फिर जो 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है माइनस का, तो फिर जो यहाँ पर घटा देंगे 0, तो इसका मतलब 11 से विभाज्य है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर जो इसके बाद देखते हैं अगला वाला 7 नंबर का। तो देखिए फिर जो 7 नंबर का जो है वो आपका है 25,137, ठीक है। तो फिर जो जब इसको मैंने किया तो इसको देखा ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये इसको लिख लेते हैं। तो 7 3 1 5 2, तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, फिर जो 1 3 2 का गुणा होगा, उसके बाद -1 का होगा, -3 का होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसका गुणा कर लीजिए, 7 3 त्रिक 9, 2 कम 2 5 कम 5 6 माइनस का, इसको अब क्या करेंगे, प्लस वाला जोड़ेंगे, तो 9 2 11 11, और 8 11 7 18 ना, माइनस यहाँ पर 11, तो फिर जो इसको जब घटाएंगे आप, तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। जो 7 है वो 7 के पहाड़ से जाता है, तो डिवाइड हो जाएगा एक बार में। तो ये 7 से विभाज्य है, ठीक है, 7 से विभाज्य। देखिए पैरचो कितना आसान था, ठीक, इस तरह से आपको बस पता होना चाहिए किस टेबल से विभाज्य है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैरचो, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन जो कि है ये 5 वाला। तो 5 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 आता है वो सभी 5 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो पैरचो इसको अब उम्मीद है आप सभी लिख लेंगे कि कौन कौन सी 7 और 11 से विभाजित है, लिख लीजिएगा। 7 लिख करके 7 से विभाज्य वाली संख्याओं को एक लाइन में, 11 से विभाज्य वाली की एक लाइन में, और 13 से विभाज्य वाली एक लाइन में, इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पैरचो ये 5 वाला जो है 5 से शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 5 से भाग देने पर शेषफल
ज्ञात भी करना है किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम प्यारे बच्चों वही होता है, वह संख्याएं जो 5 के पहाड़े से विभाज्य होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वो सभी पूर्णतः विभाज्य होती थी। जिसके लास्ट में प्यारे बच्चों 5 या 0 आ रहा है उसके अंदर शेषफल बचने वाला ही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, जब आप 5 इसको विभाजित कर देंगे तो इसके अंदर शेषफल बचने वाला नहीं है। तो ये आंसर प्यारे बच्चों ये वाला 5 जिसके अंदर आ रहा है और 0 आ रहा है यही होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, इसके अंदर कुछ शेषफल बचेगा ही नहीं, 0 0 आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आप इसके अंदर रूल भी दिया गया देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों ये 6 नंबर वाला क्या कह रहा है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों अपवर्तक का मतलब होता है ये जो संख्या दी गई है ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से। अगर ये कट रही है तो हाँ कहेंगे, अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो ना कहेंगे। तो इसके लिए हमने अभी जो रूल बताया है 1 - 1 ये आपका रूल होता है 11 के लिए, 7 के लिए ये रूल होता है, 13 के लिए अभी पीछे सवाल कराया था। उन सब का इसके अंदर गुणा कर लीजिएगा। अगर सब में 0 आ रहा है या उस संख्या से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ये अपवर्तक है, नहीं तो नहीं है। तो मैंने इसको करके देखा था, ये अपवर्तक है, आपको चेक करके बताना है। तो आइए देखते हैं आप 7 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योग घटा देते हैं, बताइए कि अंतरफल 9 का कितना गुना होगा। तो इसके लिए क्या करना है ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है एक संख्या है और इसके अंक मतलब 5 7 6 को जोड़ लीजिए, 5 7 जोड़ेंगे 12 और 6 18, मतलब इसमें से 18 घटा देना है। और उसके बाद बताना है कि अब घटाने के बाद इसका अंतरफल कितना गुना होगा। तो इसका जो अंतर घटा दिए हैं तो 9 का वो कितना गुना होगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों इसके अंदर जो ये आपका क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या करना है ध्यान समझिएगा। इसके अंदर आपको ये वो दोनों भी दे रहे हैं शेषफल में, तो मतलब आपको इसको लास्ट में 5 बनाना होगा या 0 बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पर 34 है तो 34 देखिए क्या कर सकते हैं आप ध्यान समझिएगा। एक सेकंड कॉपी में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है इस वाले में आपको लास्ट में 34 दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया 34 दिया गया है। तो आपको जानते ही हैं, मैंने अभी बताया रूल क्या होता है। ठीक, 5 से विभाजित का लास्ट में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो मतलब आपको यहाँ पर 5 तो ला नहीं सकते क्योंकि 34 है, तो यहाँ पर आप 4 को अलग कर देते हैं तो हो जाएगा 30 + 4। तो प्यार जो ये जो 4 है यही क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो आंसर में आपका शेषफल क्या दे रहे हैं, यही दे रहे हैं 4। ठीक है, शेषफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये आपका 5 से विभाजित भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 30 बन गया है और शेषफल अलग निकल आया। इसी तरह से दूसरा वाला जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 46 दिया गया, क्या दिया गया 46। तो 46 में प्यारे बच्चों लास्ट में 5 बन सकता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45 + 1। ठीक, तो ये देखिए लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया है। तो इसलिए ये 5 से विभाजित भी हो जाएगी और शेषफल जो आएगा आपका 1 आ जाएगा, तो ये शेषफल आ जाएगा इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया है। अब देखिए इसके अंदर कोई शेषफल बचेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 0 पहले से ही है। ठीक, इसलिए अब देखिए प्यारे बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है, बस यही आपको लिख देना है। ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों जो हम देखने वाले थे 7 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये आपको संख्या दी गई, ये कहा जा रहा है इसके अंकों को क्या करना है इसके अंदर घटाना है और बताना है कि ये जो घटाने पर जो संख्या आती है वो 9 की कितनी गुना है। तो सबसे पहले इसके अंकों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको इन अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है, पहले जोड़ करके इसके अंदर घटाना है। तो इन अंकों को जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे अंकों का योग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे अंकों का योग बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन सबको जोड़ लेंगे 5 + 7 + 6। ठीक है, जोड़ेंगे जब आप प्यारे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा ध्यान से देखिए। तो ये 7 और 5 12 और 6 18, तो 18 आ गया। अब क्या करेंगे लिखेंगे 18 संख्या में से 18 घटाने पर। ठीक, क्या लिखेंगे संख्या में से 18 घटाने पर। ठीक है, अब संख्या जो है इसको लिखिए 576 में से 18 घटा दीजिए। तो 576 में से 18 घटाएंगे पर जो एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर 16 में से आप जब 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका क्या बचा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो क्या करना है आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर बताना है यह संख्या 9 की कितनी गुना है। ठीक है, तो 9 की कितनी गुना है करने के लिए फिर जो लिखेंगे नहीं, आइए डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 9 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 की कितनी गुना निकालने के लिए क्या करना है भाग देना होगा। तो लिखेंगे माना। ठीक है, आइए लिख लेते हैं माना संख्या 9 की यक्ष गुना है। क्या गुना है यक्ष गुना है। ठीक है,
तो आइए यक्स का गुणा करना पड़ेगा 9 में, तो यक्स गुना है, ठीक है, यक्स की गुणा है मतलब यक्स गुना है बराबर यक्स का जब 9 में यक्स का गुणा करेंगे तो इतना आएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यक्स का मान अगर आप निकाल लेते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणे में है, ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 558 बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से भाग दे दीजिएगा इसके अंदर। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 छक 54, 6 बार में 54 आ रहा है और यहाँ पर बचा 1 और 8 18 और 9 दूनी 18। तो फिर जो आएगा आपका कितना गुना होगा 62 गुना होगा, ठीक, कितना गुना होगा 62 गुना, यही आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्लास में करना है, आप बहुत बढ़िया नंबर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही सही तरीके से मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिखना है, स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा जो मैंने लिखा है। आइए देखते हैं बच्चों इसके बाद हम 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है एक संख्या यक्स 46 है जहाँ यक्स बीजीय अंक है, इसके अंकों को उलट कर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे ध्यान देखिए। तो देखिए प्यारे जो ये आपको दिया गया है, अब कहा जा रहा है इसको उलट कर लिखना है। उलट कर मतलब ये जो इधर है इधर से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो 4 है ये 4 अपनी जगह पर रहेगा, फिर ये 6 जो है इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको क्या करना है घटाना है। घटाने पर आपका कितना आता है, घटाने पर कहा जा रहा है 297 आता है। कितना आता है 297 आता है और यक्स का मान निकालना है। तो मतलब ये पैर जो घटाना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे 7 आ रहा है, ऊपर छोटी संख्या, इसका मतलब यहाँ पर हासिल लिया गया है। तो इसको लिखेंगे 16 प्लस यक्स बराबर 7, ठीक है। क्या लिखेंगे 7। अब देखिए पैर जो ये, ठीक है। अब देखिए पैर जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हासिल, सॉरी यहाँ पर प्लस लगा दिया मैंने गलती से ना, माइनस रहता है, ये गलती हो जाती है बार बार। देखिए यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि हम घटाना कर रहे हैं ना। अभी फिर यहाँ माइनस रहेगा। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले प्लस बनाना है तो इसको उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर 16 बराबर 7 प्लस यक्स हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे। 16 माइनस 7 बराबर यक्स, ठीक है। अब देखिए यक्स को इस साइड लिख लेते हैं और दोनों को उस साइड लिख देते हैं, लिख सकते हैं हम, ठीक है, पूरा का पूरा उठाकर एक साथ। तो फिर जो इस तरह घटा देना, आप 16 में 7 घटा देना। तो जब 16 में 7 घटा दो पहले जो 9 आ जाएगा। तो पहले मान क्या आ जाएगा 9 का, ये आ जाएगा। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं क्या हमारा 9 आता है कि नहीं। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है, दूसरा वाला लाने के लिए। तो यहाँ पर फिर जो आपने एक हासिल ली थी, इसलिए यहाँ पर भी एक हासिल ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा उसमें से एक हासिल यहाँ पर जाएगा 13। 13 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या आएगा। तो यहाँ पर यक्स मान लीजिए, यक्स है, ठीक है। यक्स -6 बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पैर जो इसको उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स यहाँ पर उस साइड ले जाएगा, ये तो बराबर 2 और ये माइनस में प्लस हो जाएगा 8, मतलब सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है 6, ठीक है 6। अब देखिए 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 जोड़ेंगे फिर जो 8 हो जाएगा। अब फिर जो अभी याद है ना आपको, एक हासिल इसने इसको दी थी, मतलब एक हासिल इसके में से इसमें गई है। तो यहाँ पर कुछ और संख्या थी, ठीक है, मतलब एक जोड़ा जाएगा क्योंकि एक इसने इसको दिया था, याद है ना आपको। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। असल में यहाँ पर 9 था लेकिन एक इसने इसको दे दिया था, इसलिए 8 यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर करेक्ट क्या आएगा 9 आएगा। तो यक्स का दोनों मान देखिए 9 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आइए इसके बाद देख लेते हैं पैर जो हम अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि हमारा है 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांक का योग होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए पैर जो अब नंबर करने के लिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए 2 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो देखिए 2 से शुरू होंगी, जो 2 से कटेंगी, तो देखिए 2 4 6 इस तरह से आते आते कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है, ठीक है, 100 तक। तो देखिए फिर जो इसके बीच में आप देख सकते हैं कितना एक एक डिजिट छूट रहा है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर कितना आया है उसको निकालने के लिए क्या करना है, 2 इसके अंदर सब में कॉमन दिख रहा है आपको, 2 4 मतलब 2 के पहाड़े सब कट रहे हैं, तो 2 बाहर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 निकालते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से सब में भाग दे देना है। तो यहाँ पर आप भाग देंगे 2 में तो 2 1 कम 2, 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, इसमें 3 में, मतलब ये आपका गिनती की तरह बनता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए पैर जो यहाँ पर आप नंबर यहाँ पर इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब नंबर कितने आए हैं, टोटल नंबर लास्ट में कितना है 100 के अंदर, जब 100 तक हमने किया तो 100 से आगे नहीं जाना है, तो 50 आया, ये वाला देखेंगे। तो यहाँ पर जो यन बराबर आपका कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पैर जो आपके बुक में एक फॉर्मूला दिया गया याद है, ये है प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला। तो मतलब जो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये देखो ये प्राकृतिक संख्या होता है ना, 1 2 3 4 5 ये जो ऐसे चलती जाती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन इसको 50 तक ही दिया गया है, तो ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपको फॉर्मूला क्या दिया गया है, दिया गया है यन प्लस सॉरी यन
n+1/2 ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाना है। अब प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान समझिएगा। इसके लिए आपको एक ब्रैकेट लगाना है। ये जो 2 बाहर है प्यारे बच्चों, इसको क्योंकि हमने 2 बाहर निकाला है, अगर 2 हटा देंगे तो ये 2 से विभाज्य का नियम ही हट जाएगा, जो पूछा जा रहा है वो आएगा ही नहीं आंसर हमारा, इसलिए 2 हमको लगाना पड़ेगा बाहर। उसके बाद हाँ n यहाँ पर कितना टोटल आया है, 50 आया है, तो यहाँ जहाँ n है प्यारे बच्चों वहाँ पर क्या रख देंगे, 50 रख देंगे, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ 50 रख देंगे, फिर उसका फिर 50 यहाँ पर रख देंगे, +1 और बटे में 2 लिख देंगे, ठीक इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, 2, अब देखिए ये 2 से 2 कट रहा है तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या बच जाता है, ध्यान से देखिए, अंदर वाले को पहले जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 50 गुणा 51, ठीक है, इसका गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए क्या आता है, तो देखिए 0 है, 0 लगा दीजिए। अब 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, और 5 का 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया एक आपको निकालने पर, तो 2 का हमने निकाल लिया। अब देखते हैं 5 से कौन कौन संख्या विभाजित है, ठीक है। तो अब देखिए 5 से विभाजित के लिए आपको 5 पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 5 जैसे होगा, लेकिन याद रखिएगा ये 2 से नहीं विभाजित होना चाहिए। जो आप संख्याएं लेंगे वो 2 से विभाजित ना हो, क्योंकि 2 वाला सब हमने ले लिया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप इसको 2, 4, 6 फिर 8 आएगा, फिर 10 भी आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर फिर 20 भी आ चुका है, सब हमने ले लिया। वो संख्या दोबारा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो रिपीट हो जाएंगी, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पैर हमको इस तरह लेना होगा, 5 लेना होगा, 10 नहीं लेना है, 15 लेना है, फिर उसके बाद 25 लेना है, फिर उसके बाद 35 लेना है, ठीक, मतलब 5 लास्ट में होना चाहिए। तो 45 लेना है, फिर 55 लेना है, 65 लेना है। इसी तरह पैर बच्चों आपको 65 के बाद क्या लेना है, ध्यान देखिए, 75 लेना है, 85 लेना है, फिर उसके बाद 95 लेना है, क्योंकि अब इसके आगे जाएंगे 105 आ जाएगा, इसलिए यहाँ तक लेंगे, ठीक है। अब इतना हो गया पैर बच्चों। अब देखिए ध्यान से पैर बच्चों टोटल कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब देखिए 5 सब में कॉमन आ रहा है, 5 से सब कट रहे हैं, तो 5 बाहर निकालिए, जैसे यहाँ पर निकाले थे। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ध्यान देखिए, 1 से यहाँ पर भाग देंगे 5 से तो 1 आएगा, इसमें देंगे 3 आएगा, इसमें देंगे 5 आएगा, मतलब ये सारी विषम संख्याएं बन रही हैं, ठीक है। तो ये सब ये आपके कौन से नंबर बन रहे हैं, ऑड नंबर बन रहे हैं। तो ध्यान देखिए इसको, फिर आगे क्या आएगा, 7 आएगा, इस तरह से जाता जाएगा, ठीक। 7 के बाद क्या आएगा पैर बच्चों, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा, सॉरी 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15, 13 के बाद 15 आएगा, ठीक है। तो 15 के बाद देखिए 15, तो ये 15 जाएगा ना, हाँ ये 15 जाएगा, फिर उसके बाद 17 जाएगा, फिर उसके बाद 17 के बाद 19 जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक। फिर जो आपको दिख रहा है, अब देखिए यहाँ तक आ जाएगा। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। तो फिर जो इसको पूरे कितने नंबर है, 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर कितने आए हमारे, यन कितना आया, 10 आया। यहाँ पर जैसे 50 आया था, यहाँ पर कितना आया, यन आया, ठीक है, यन नंबर आ गए। अब देखिए फिर जो यहाँ पर फॉर्मूला इसका कुछ अलग होता है विषम संख्याओं का, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का था। तो विषम संख्या का जो फॉर्मूला होता है पैर बच्चों, वो क्या होता है, यन का स्क्वायर होता है, मतलब जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 है तो 5 को बाहर लिखेंगे और यहाँ पर यन स्क्वायर कर देंगे। तो फिर जो यन का स्क्वायर करते हैं ये देखते हैं यहाँ पर करके, तो यहाँ 5 है, यन की जगह क्या है 10 है, तो 10 का पैर जो स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होता है 10 गुणा में 10, मतलब 10 का 2 बार गुणा करना है। तो 10 हम 100, यहाँ पर 100 गुणा 5 कर दीजिए। तो फिर जो 5 का जब गुणा करेंगे इसके अंदर कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जो आपका आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, ये जो आया है इसको और इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर जो, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फिर जो योग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग बराबर, ठीक, कितना आएगा पैर चो, इनको जोड़ देना है, तो आपको इसको जोड़ना है बटे में 500, ठीक, इस तरह जोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो फिर जो ये जो होगा यही आंसर आएगा। और इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपको पैर चो ये खा वाला सही आ रहा है, ठीक है, खा वाला 350 सही आ रहा है। तो उम्मीद है पैर चो आज की वीडियो मैंने आप सभी को पूरा ये 6A कंप्लीट करा दिया है। और आप सभी को पता है मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, आप सब भूलेंगे नहीं। आपको अपने प्यारे भाइयों को बताना है, अगल बगल बताना है कि हम इस चैनल पर क्लास 8 और 7 के मैथ को इस समय प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया से समझ सकते हैं और मैथ और अन्य सब्जेक्ट को भी साथ में सीख सकते हैं, जिनसे कि आने वाले समय में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।